हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं यशवी ब्लॉग्स। और आज आप सबको ये सोशल मीडिया में कोई रील क्यों नहीं डाली है, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट सा हो रहा था। तो आज मैंने सोचा आज रील ना बनाकर मैं कुछ अपने बारे में आपको बताऊँ। तो इस भाग दौड़ वाली लाइफ में कहने को तो हम हाउस वाइफ हैं, पर जो हाउस वाइफ होती हैं वो भी बहुत काम करती हैं। मतलब ये समझ लो कि जो जॉब वाले होते हैं उनसे ज़्यादा ड्यूटी तो हाउस वाइफ की ही होती है, कि वो पूरे घर को संभालती हैं अकेले। तो मैं भी आज बैठे बैठे यही सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो मेरी माँ ने हमको कैसे मैनेज किया, कैसे संभाला, मतलब घर को मैनेज किया, बच्चों को। हम 3 भाई बहन हैं, और एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा छोटा भाई है, और एक मैं हूँ। तो हम बहुत छोटे थे, मतलब तो ये समझ लो कि मैं फर्स्ट क्लास में थी जब हम मेरे पापा की दिल्ली से बाहर जॉब का ट्रांसफ़र हुआ। तो मेरी मम्मी हम तीनों भाई बहन के साथ में वहाँ शिफ्ट हुई थी। मेरे पापा हमको लेकर गए थे, तो हम छोटे से थे। तो हम 2 साल करीब किराए के घर में रहे थे। तो उस टाइम पे हम बहुत छोटे थे। तो मुझे आज भी याद आता है कि अगर मैं मतलब जो मैं आज हूँ, अब जो मेरी लाइफ में चल रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद वो वापस रिपीट हो रहा है जो मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में देखा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मम्मी ने किया है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्या। तो मैं अपने बच्चों के साथ में जब बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, तो कभी बच्चों को गुस्सा भी हो जाती हूँ, उनको डाँट भी लगा देती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी माँ ने हम तीनों भाई बहन को कैसे अकेले सँभाला होगा, क्योंकि जब मेरे पापा बाहर जॉब कर रहते थे, वो टूर पे जाते थे, तो कभी-कभी ऐसा होता था कि वो महीनों-महीनों के लिए ड्यूटी चले जाते थे। तो हम अकेले रहते थे, मेरी मम्मी हमको किराए के घर में लेकर अकेले रहती थी। तो अब मेरी आँखें थोड़ी नम हो रही हैं, क्योंकि मुझे पुराना समय याद आ रहा है। बस यही याद कर रही थी कि कैसे सँभाला होगा हमको। ये हम छोटे से थे, पापा अकेले मम्मी को छोड़कर चले जाते थे, तो अपनी जॉब के लिए हमारे लिए थे, हमारे बच्चे अच्छी लाइफ बिताएं, आगे अच्छा पढ़े लिखे। तो इसलिए तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड की मतलब मेरे हस्बैंड पुलिस में जॉब करते हैं, तो मैं उनके साथ अपने बच्चों के साथ में बाहर ही रहती हूँ। मेरा जो ससुराल है वो गाज़ियाबाद में है। तो हमें तकरीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ बाहर, अपने ससुराल से बाहर अलीगढ़ में आए हुए रहते हुए। तो उसमें के 6 महीने तो हमने भी रेंट पर यहाँ पर बिताए हैं, और अब हमने एक फ्लैट ले लिया है, एक घर हमारा गाज़ियाबाद में भी है। पर यहाँ पर मैं अकेली हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में। तो पुलिस वालों का तो आपको पता ही होगा कि कभी कहीं ट्रांसफ़र करो, कहीं ट्रांसफ़र होता रहता है। पर अभी तक तो इतनी दूर नहीं गए हैं मेरे हस्बैंड के, बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसफ़र हो गया हो। पर कभी अभी बीच में 1 साल के लिए थोड़ा मतलब डिस्टेंस दूर था, तो वो वहाँ पर जॉब करते थे, तो वही पोस्टिंग थी उनकी। तो वो 2-3 दिन में या कभी-कभी 4-4 दिन में भी आते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं और मेरे भाई-बहन हम छोटे थे, मतलब हम लोग छोटे थे, तो मेरी मम्मी ने हमको कैसे अकेले 15-15 दिन, 1-1 महीना कैसे अकेले रखा होगा, अनजान शहर में, अनजान जगह पर, अनजान लोगों के साथ में। तो मैं बस यही बैठे-बैठे आज यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भी वही लाइफ में वापस से अपने आप को देखने लगी हूँ। पर ऐसा नहीं है, पहले के टाइम की बात अलग थी, और आज तो बहुत बहुत डेवलप हो गया है, हर जगह हर चीज़ की सुविधा है। पहले फ़ोन नहीं होते थे, तो मेरी मम्मी पीसीओ से पापा को फ़ोन करती थी, पापा का वेट करती थी कि आज के दिन कल के दिन या इस दिन पापा का फ़ोन आएगा। तो हमारे घर के सामने एक आंटी थी, उनके यहाँ पीसीओ लगा हुआ था, तो हम लोग वेट करते थे कि हमारे पापा का फ़ोन आएगा तो हम जाके बात करेंगे। तो
और आजकल तो इतनी सुविधा है कि अगर कुछ होता है तो हम अगर 2 मिनट में फ़ोन पे बात कर ले तो हम बात हो जाती है, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, सब कुछ शेयर कर सकते, देख सकते हैं एक दूसरे को। और मेरी मम्मी ने तो मतलब ऐसा है कि महीनों महीनों तक पापा को नहीं देखा और हमारे साथ रही अकेले, तो कैसे कैसे संभाला हो, है ना। तो मैं भी यही सोच रही थी कि आज मेरे साथ भी वही कंडीशन है। फैमिली वैसे मेरी बहुत बड़ी है, इन लॉज हैं मेरे, मेरे फादर इन लॉ भी है, मदर इन लॉ भी है, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, 4 हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे नेचर की हैं, सब अच्छे घर में हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ अपने ससुराल में। मेरी 2 जेठानियाँ हैं, 2 चेले हैं, उनके बच्चे हैं, और सबसे बड़े जेठानी के बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक उनके 2 बच्चे बाहर हैं, एक वो तो हमारे जो बड़े जेठ हैं वो भी बाहर रहते हैं, वो भी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में बाहर ही उनको जहाँ वो हैं पोस्टेड उनकी लखीमपुर खीरी में, वो एक गवर्नमेंट टीचर है, प्राइमरी टीचर। तो वो उनको भी अपने साथ ले गए, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कभी हमारी तबीयत ठीक ना हो या कभी हमें याद आए तो हमें हमारे अपनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो होता है कि लगता है कि यार आज अगर मेरे अपने मेरे साथ होते या मेरी वाइफ होती, मेरे बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता। मतलब इंसान दिन भर की थकान भूल कर अगर अपने लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिता लेता है तो वो अपनी सारी थकान भूल जाता है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि आज के मेरे इस ब्लॉग में बस यही है कि मैं अपनी ये फीलिंग थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। और हो सकता है बहुत से लोग अच्छा ना भी लगेगा, तो मुझे देखेंगे कि क्या बातें कर रही है, ऐसे तो सबकी लाइफ में चलता रहता है, पर होता है कभी कभी हमें कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो ये जो मतलब मुझमें अब हौसला है, कॉन्फिडेंस है या बोलने का जो मतलब एकदम फ्री माइंड है, ये मुझे मेरी मम्मी से मिला है। और मुझे सुनने को भी मिलता है कि जब तुम्हारी मम्मी है तुम बिल्कुल वैसे ही हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी बहुत बोलती है और तुम भी बहुत बोलते हो। अब वो होता है अक्सर, जो इंसान सच्चे और अच्छे होते हैं ना, तो उनकी बातें सब लोगों को बुरी ही लगती है। इसलिए मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है कि अगर मुझे जो बातें बुरी लगती है तो वो मुझको सहन नहीं होती है, तो मैं लोगों को बोल देती हूँ। और लोगों को फिर यही चीज़ बुरी लगती है कि ये बोलती बहुत है, ये इसको बोलना ही आता है बस, और कुछ नहीं आता है इसे, ये बस बोलना बुलवा लो, इससे जितना बोलना है, ऐसा ही सोचते हैं लोग मेरे बारे में। तो ऐसा नहीं है, ये तो मेरे मन की बात है जो मैं आज बता रही हूँ। पर कहते हैं ना कि कुछ कहीं आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने बारे में लोगों को बताना भी पड़ता है। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो मुझे मतलब याद करते करते अपने मम्मी के वो दिन याद आ गए कि जब मेरी मम्मी हमको अकेले लेकर रहती थी और पापा बाहर रहते थे, तो वो कैसे अपने को संभालती थी, कैसे हमारे स्कूल के लिए हमें संभालती थी, घर में उनकी कैसे संभालती थी। और बहुत दूर मतलब सोचो आप, दिल्ली से भोपाल में जाना 700 किलोमीटर का डिफरेंस बोलते हैं अगर ट्रेन से जाएँ तो बड़ी अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर जाना, शहर में रहना और वहाँ जाके सेटल होना बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटे से परिवार से निकलकर अपने आप को कुछ बनाना करना। आज हम इतने बड़े हो गए हैं कि मेरी शादी हो गई, मेरे भाई की भी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बड़े भाई की एक बेटी है और मेरे छोटे भाई का भी एक बेटा है। तो हम इतने बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला समय कब बीत गया, हम इतने बड़े कब हो गए। ऐसा लगता है कि कल ही की बात थी कि हम बहुत छोटे थे, या हम अभी तो सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे थे, अभी हम कॉलेज में थे और हमारी शादी भी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए। तो बस यही सब बातें याद करके मुझे आज थोड़ा सा मतलब याद आ गई अपने पुराने दिनों की। तो बस यही मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी। थैंक यू।